केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये आज महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे आणि या सुनावणीनंतरच कळणार आहे की धनुष्यबाण आणि शिवसेना हे नाव हे कोणाला मिळणार। ठाकरे गटाचे वकील सनी जैन जी आपल्या सोबत आहेत। मुझे एक बात बताइए कि आज आपका आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट में पहला इशू क्या होगा, पहला मुद्दा जो है क्या होगा कि जो पिछली बार आर्गुमेंट हुआ था कि आपकी पार्टी जो है या फिर ये जो घटना है पार्टी की वही ठीक नहीं, वही फ्रॉड है। इसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम उन्होंने ही अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी मेंटेनेबिलिटी की, कि वेदर दिस पिटीशन इज मेंटेन और नॉट, बिकॉज एक पिटीशन हमारा डिस्क्वालिफिकेशन का सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का कैसा है, अगर मान लीजिए वो 40 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे जब हमने पिटीशन फाइल किया था तब से। और इनकी जो इलेक्शन पिटीशन है वो जुलाई में फाइल हुई है। तो इलेक्शन पिटिशन किस का अमृत नोनी ऑर्थो प्लस घेतल्यापासून माझे गुडघ्याचं पेनिंग किंवा ही कमरेचे त्रास होता कमी झालेला आहे। धन्यवाद अमृत नोनी ऑर्थो प्लस, आरोग्याचा भरोसा अमृत नोनी ऑर्थो प्लस। क्योंकि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं जून से तो फिर वो इलेक्शन पिटिशन फाइल ही नहीं कर सकते, मेंटेनेबल नहीं रह सकता। तो उसके ऊपर रिजल्ट अभी तक हमको मिला नहीं है। ऐसा कहा गया है कि दैट विल बी पास इन इंटरिम और फाइनल स्टेज। मेंटेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है वो इनिशियल स्टेज पे डिसाइड होना चाहिए, ना कि लास्ट स्टेज पे। अच्छा, लगता है कि इसमें आपको राहत मिल सकेगी क्योंकि अभी तो सुनवाई हो चुकी है, एक हियरिंग भी हो चुकी है। एक हियरिंग हुई है जिसमें अदर साइड ने अपना आर्ग्यूमेंट पुटअप किया है। हमारी साइड से जो आर्ग्यूमेंट है वो हम लोग आज पुटअप करेंगे और फिर देखते हैं। इसके ऊपर रिलैक्सेशन मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आप गए हो, चिट्ठी भी लिखी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ कौन सी चिट्ठी, मतलब कि जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है उसका ऑर्डर नहीं आता है तब बिल्कुल ये हमारी मांगनी है, शुरुआत से हमारी मांगनी है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का निकाल नहीं आता है इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस को स्लो किया जाए या फिर उस पर रोका जाए उसको। अच्छा, लेकिन दूसरी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी एकनाथ शिंदे के हाथ में पूरी तरह से गई है क्या? मुख्य नेता जो है वो शिवसेना पार्टी के एकनाथ शिंदे। हमारे शिवसेना पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्य नेता करके कोई पोस्ट नहीं है सर। अच्छा, ये जो मुख्य नेता है और जो भी पोस्ट है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत किया गया है वो हमको अभी तक पता नहीं है। शिवसेना पार्टी का जो संविधान है उसके अंदर मुख्य नेता करके कोई पोस्ट नहीं है। अच्छा, चीफ लीडर इज नॉट अ पोस्ट, देयर इज लीडर, देयर आर डेप्यूटी लीडर्स, देयर इज पार्टी प्रेसिडेंट, देयर आर जिला प्रमुख, बट व्हाट इज चीफ लीडर वी आर नॉट। अच्छा, दो इशू है सिर्फ, मतलब कि जो कि पक्ष प्रमुख जो नाम आया घटना में जो बदल हुआ था, पहले शिवसेना प्रमुख था बाद में पक्ष प्रमुख हुआ, उसके ऊपर शिंदे गुट ने एक ऑब्जेक्शन लिया है, तो उसका क्या ऑब्जेक्शन क्या है वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। हाँ। ऐसा उनका जो ऑब्जेक्शन है वो तो संविधान के ऊपर ही है पूरा। अच्छा। कि संविधान ही इनवैलिड है, संविधान ही फ्रॉड है। अच्छा। अगर संविधान फ्रॉड है तो आपने किस संविधान के अंतर्गत अपना जो नया पद लिया है वो हम लोग इलेक्शन कमीशन के सामने आज रखेंगे। किस तरह से, क्या मतलब कि आपका संविधान कैसे फ्रॉड नहीं है? सर, संविधान फ्रॉड नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये 2018 में ये संविधान बना है। ये संविधान 1989 जब से पार्टी फॉर्म हुई है तब से ये संविधान चालू है। हर ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years में ये संविधान इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट होता है, अलॉन्ग विथ उसके अंदर कुछ एडिशंस होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, उसके साथ वो संविधान इलेक्शन कमीशन में फाइल किया जाता है। फाइल करने पे कभी ऐसा नहीं बोला गया कि ये संविधान इनवैलिड है। जब इलेक्शन कमीशन ही नहीं बोला कि संविधान इनवैलिड है, अदर साइड बोल रही है, तो उसकी क्या रीजनिंग है, क्या जस्टिफिकेशन है, वो अभी तक हमको मिला नहीं है। ये संविधान जो है वो एक तरफा है, एक ही आदमी के हाथ में है, इसलिए डिक्टेटरशिप इसमें है, ये भी कहा गया था। सर, बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती है। अगर डिक्टेटरशिप है तो आप भी उसके अंदर लीडर थे। जब आप लीडर थे, जब आपने क्यों नहीं रेस किया क्वेश्चन? आप जो एबी फॉर्म होते हैं वो सब पार्टी प्रेसिडेंट के हाथ से लेते, तब आपको दिक्कत नहीं हुई है, तब वो इनवैलिड नहीं था। सडनली ऐसा अभी क्या हुआ कि वो इनवैलिड हो गया? अच्छा सनी जी, लोगों को एक आसान लैंग्वेज में हमें एक केस के बारे में बताइए, आप जानकारी दीजिए। सादिक अली केस का जो रेफरेंस आया है, तो सादिक अली केस में क्या कहा गया है? ये कहा मतलब कि जो दूसरा गुट है वो बोल रहा है कि उसमें जिसके पास एमएलए और एमपी ज़्यादा है उसके पास सिंबल और ज़्यादा। तो इसका सिंपल एकदम ईजी लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में ये बोलना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके 2 विंग होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव विंग, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल विंग। लेजिस्लेटिव विंग मतलब जिसके अंदर एमपीज और एमएलएज आते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं। सेकंड होता है ऑर्गेनाइजेशनल विंग, जहाँ पर पार्टी के जो वोटर्स होते हैं जिनकी वजह से
जो पार्टी की हायरार्की है, जो सिस्टम है, वो फिलअप होता है। वो ऑर्गेनाइजेशनल विंग होता है जिसके अंदर हमारे जिला प्रमुख होते हैं, संपर्क प्रमुख होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, डेप्यूटी लीडर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने लीड किया है अलग अलग है। आपको दोनों चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी ये साबित करने के लिए कि पॉलिटिकल पार्टी किसकी है। अच्छा, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई एमएलए या एमपीज नहीं होते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल विंग ही तो होता है जिसके रहते ये पूरी पॉलिटिकल पार्टीज रन करती है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज में जहां एमएलए एमपीज नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशनल विंग सस्टेन करता है। अच्छा। इट मीन्स कि एमपीज एमएलएज आर पार्ट, ओके। दे आर नॉट द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड हुज पार्टी इज दिस। अच्छा, लेकिन तब एमपी जिसके तरफ थे इसलिए इंदिरा गांधी की जो पार्टी है मतलब कि या फिर उनके तरफ जो है वो ऑर्डर गई थी या फिर निकाला सर गया था? हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। अच्छा, हर पार्टी जो इलेक्शन कमीशन में अप्रोच करती है स्प्लिट दिखाने के लिए, उनके फैक्ट्स अलग होते हैं। वो फैक्ट्स को माइन्यूटली जब अपन ऑब्जर्व करेंगे तब हमको पता लगता है कि कौन से केस की सिचुएशन क्या है। इंदिरा गांधी वाले केस की सिचुएशन और हमारे केस की सिचुएशन में क्या डिफरेंस है अलग है। वो ओवरव्यू करके अपन को देखना पड़ता है। ओके। इट इज नॉट लाइक कि एमपीज उधर गए तो पार्टी उनकी। तो व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल विंग जो इतने सालों से पार्टी को प्रमोट करते हैं, पार्टी को एक लेवल पे लेके आते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी सस्टेन कैसे करेंगे सर? ऑर्गेनाइजेशन विंग में किस तरह से आप स्ट्रांग है मुझे बताइए। हमारे जितने भी जो मेन इलेक्ट्रॉल्स होते हैं पार्टी के, उसमें 70 से 80% सारे आज भी पॉलिटिकल पार्टी में सस्टेन कर रहे हैं। अच्छा, कोई उधर गया, अदर साइड गया नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशनल विंग का जो पूरा है वो पूरा सिस्टमेटिकली हमने एफिडेविट्स भी फाइल किए सारे। ओके। और एफिडेविट से अपने पास प्राइमरी मेंबरशिप फॉर्म से जो शो करते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल विंग प्राइमरी मेंबर्स आपके पास? टोटल सर हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 20 lakhs प्राइमरी मेंबरशिप फॉर्म्स हैं एंड 3 lakhs अप्रोक्सीमेटली हमारे एफिडेविट्स हैं जो फाइल हुए हैं। और शिंदे गुट के पास कितने? टोटल उनके 4 समथिंग lakhs हैं टोटल मिला के, सब प्राइमरी एंड एफिडेविट्स मिला के। अच्छा, पार्टी के लेवल पर आंकड़े जो है वो ठाकरे के बहुत ज्यादा है सर, बहुत मतलब ज्यादा दिख अप्रोक्सीमेटली 5 times ज्यादा है वो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये जो आंकड़े हैं उस वो मायने रखते हैं एमएलए एंड एमपी। सर एमएलए और एमपीज की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं एमएलएज में एमएलसीज भी होते हैं, एमपीज में राज्यसभा भी होता है। Okay. वो सब भी काउंट होना चाहिए ना। खाली लोक प्रतिनिधि, दोनों लोक प्रतिनिधि है। तो जब आप एमएलएज की बात कर रहे हो तो हमारे पास 12 एमएलसीज भी है। 12 और 16 आप गणित कर लीजिए कितना होता है। और एमपीज है उसमें राज्यसभा हमारे साथ सारे है, तो आप वो भी एक बार वेरीफाई कर लीजिए तो आपको पता लगेगा कहीं कम स्ट्रेंथ नहीं है। एक आखिरी सवाल कि आज ही ये फाइनल हियरिंग हो जाएगी और उसका रिजल्ट जो है वो ये कब जवाब तक आ देना जाएगा? बहुत मुश्किल है बिकॉज हमारे अभी इतने फॉर्म्स है, मेंबरशिप फॉर्म्स है, एफिडेविट्स है, वो सब स्क्रूटनी करने के लिए एटलीस्ट हमको जब सबमिट करने में टाइम लगा तो स्क्रूटनी करने में उनको भी टाइम लगेगा। अच्छा। अब बट ऑब्वियस है कि आज के आज अगर निकाल दे देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट आपको भी समझ में आएगा कि इतना सबमिशन करने के बाद उनको वेरीफाई नहीं किया जा रहा और निकाल दिया जा रहा है। आर्गुमेंट के लिए आप और वक्त मांगोगे? नहीं सर, हम लोग हमारा प्रेजेंट करेंगे, जो हमारा सबमिशन हम लोग प्रेजेंट करेंगे, कहीं लूप होल होगा तो हम दिखाएंगे और जो फायनल ये सबमिशन decision जो है वो इलेक्शन कमिशन का आहे उसमें। बिलकुल हे निर्णय जे आहे ते इलेक्शन कमिशनचा आहे, परंतु साधिकाली केसमध्ये काय सांगण्यात आलेलं आहे, साधिकाली केसपेक्षा ही केस कशी वेगळी आहे हा सांगण्याचा प्रयत्न सनी जैन जे की ठाकरे गटाचे वकील आहेत त्यांनी केलेला आहे। कॅमेरामॅन राजेश रामराज शिंदे, जी मीडिया, दिल्ली। आई भवानीचा गजर म्हणजे झी 24 तास